गाइस, आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे मेरे साथ इस मैप सीरीज़ में। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इकलौता महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार है उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, चारों गोलार्धों में है। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप दोनों को सिनाई स्थल संधि द्वारा जोड़ा जाता है और सिनाई स्थल संधि जो है उसी पर सुएज नहर का निर्माण हुआ है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर ये है यूरोप। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, इसलिए इसे पठारों और मरुस्थल का महाद्वीप बोला जाता है। इसके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल और दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल आपको उस राजनीतिक मैप में दिखाती हूँ। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में इसका कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, पर सबसे ज़्यादा किसमें विस्तार है? बोत्सवाना में। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे एक सेकेंड अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बिलर हो रहा है। चलिए, आपके पास आपकी मैप की बुक तो होगी ना, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु सोमालिया के पास हाफून है। पूर्वी बिंदु यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा सोमालिया के इस वाले पॉइंट पे आप प्राकृतिक में देखिएगा, वहाँ पे मिलेगा हाफून सोमालिया में। और पश्चिम में सेनेगल एल्मादी पॉइंट है। उत्तरी में रॉस बेन सक्का, ये तो खैर मुझे नहीं मिला था, पर फिर भी मैंने बता रही हूँ आपको। उत्तरी में रॉस बेन सक्का है, इसमें दिया हुआ नहीं है बुक में, पर आप गूगल कर सकते हैं। ट्यूनेशिया के पास में है। ट्यूनेशिया यहाँ पे है, इसके आसपास ही कहीं दिखाया जा रहा है, पर वो बुक में है नहीं, आप देख सकते हैं। और दक्षिणतम बिंदु कैप अगुलहास है। कैप अगुलहास आप देख सकते हैं, ये मैंने पिंक से हाईलाइट से उसे हाईलाइट किया हुआ है, दक्षिणतम बिंदु है। और हम क्या पढ़ सकते हैं, ये देखिए विक्टोरिया झील, पता नहीं क्यों बिलर हो रहा है। यस, अब सही आ रहा है। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो
अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में ग्रेट लेक्स जो हैं उनका भाग माना जाता है। इस झील से आप देख सकते हैं ये झील है और आप ये झील को विषुवत रेखा काटती है। और विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है इसी कारण ये। और ये देखिए एटलस पर्वत के बारे में क्या कह सकते हैं हम। एटलस पर्वत नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ये एटलस पर्वत को हम राजनीतिक मैप में देखेंगे तो ये किस किस में पाया जाता है। मोरक्को एटलस पर्वत पाया जाता है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। सबसे ऊंची चोटी माउंट टोब्कल है। टोब्कल आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। माउंट टोब्कल एटलस की सबसे ऊंची चोटी है और एटलस मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका विश्व के सर्वाधिक देशों वाला देश है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के देश हैं और सब में कुछ ना कुछ सभी देश अलग अलग हैं और छोटे बड़े जैसे भी हैं पर बहुत सारे देश अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक किलिमंजारो है। किलिमंजारो और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक किलिमंजारो है। और मैं आपको क्या छोटे में बताऊं, फिर इसके आगे की सीरीज़ में आगे का चीज़ बतानी पड़ेगी। कैमरून, यहाँ पे माउंट कैमरून है। माउंट कैमरून पर्वत कैमरून में ही है। माउंट कैमरून पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप की ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम सब मिलके अगली सीरीज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।